और वो करेंगे लाहौर का जहां चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करें और वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस और विक्ट्रीज हों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ की परफॉर्मेंसेस हमेशा दुनिया मानती है और उसको काउंट करती है। तो ख्वाहिश है मेरी एज ए चीफ सेलेक्टर और हेड कोच कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छी क्रिकेट खेलें, कंपैरेटिव क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। यही एक तरीका है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बीट करने का कि आप एग्रेसिव क्रिकेट वहाँ पे खेलें। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो टीम हमने सेलेक्ट की है, उसमें भी हमने इस चीज़ को ज़हन में रखा है कि हम ऐसे सरप्राइज पैकेज टीम में रखें और ऐसा ब्लेंड करें टीम का कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकें। चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर आपको नज़र आएंगे जो यंग हैं, एक्साइटिंग हैं। 2 ऐसे बॉलर हैं जो आजकल शायद आप लोगों को भी इस सर्किट पे, डोमेस्टिक सर्किट पे, जिनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। नसीम शाह है, मूसा खान है, जिनकी पेस और एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग वो देखने वाला है। तो मेरा जो मैसेज है वो ये बड़ा क्लियर है कि भाई हम लोग यंगस्टर्स को चांस भी देंगे, उन पे हमारा बिलीफ भी है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह यही हमारा फ्यूचर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर आपने उनके सामने खड़ा होना और compete करना है तो इट्स फायर अगेंस्ट फायर। आपको उस किस्म के बॉलर्स चाहिए, आपको उस किस्म का टैलेंट चाहिए कि जो हम जिस तरीके से रिसीविंग एंड पे होते हैं हम भी उनको वो चीज़ जो है चैलेंज कर सके विद पेस। तो ऑब्वियसली कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं इसमें जिन्होंने कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस पे वापस आए हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो टीम है ये पूरे तौर पर जो हमारे जो अभी डोमेस्टिक के मैचेस हुए हैं और हमारे जो कोचेस थे और सेलेक्टर्स भी थे वो उनके साथ भी पूरी बैठ के मीटिंग और डिस्कशंस के बाद और कप्तान के साथ भी, जो दोनों कप्तान हैं उनके साथ भी डिस्कशंस के बाद बनाई है। और होप करते हैं इंशाल्लाह कि हम वहाँ जाके पॉजिटिव एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, फियरलेस क्रिकेट खेलें और वहाँ पे जीत के आए। इसमें ऐसी बात नहीं है जो एक स्पेकुलेशंस हैं कि शायद हम ये सोच रहे हैं कि जी यंग टीम है और यंगस्टर्स हैं तो हम सिर्फ जा रहे हैं, हम शायद कल आगे ये कहेंगे। भाई हम कॉन्फिडेंट हैं इनके साथ और हमारा ये बिलीफ है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड और हमें इन लड़कों पे यकीन है कि ये जाके परफॉर्म करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों में जो है वो मीडिया में आ रही हैं रिगार्डिंग कैप्टनसी, सरफराज, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस हवाले से चेयरमैन वसीम खान और मेरी काफ़ी डिस्कशंस हुई, काफ़ी हमने इस सारी चीज़ों को देखा, एनालाइज किया और देन जो भी फाइनल डिसीजन है, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है कैप्टनसी डिसीजन पे, दैट रिमेन्स विद द चेयरमैन। और चेयरमैन ये समझते हुए, जैसा कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि कोई और चीज़ नहीं जो कि मीडिया में एक अजीब सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पता नहीं किस किस्म की थ्योरियाँ चल रही हैं, सिंपल सी चीज़ है जो चेयरमैन ने पहले भी कहा है कि ओवर इज फॉर्म और जो प्रेशर, जिस प्रेशर में सरफराज, उसकी बेसिस पे जो भी डिसीजन उन्होंने किया वो सरफराज को कप्तानी से साइड पे करने का, वो सिर्फ इस वजह से, सरफराज को हमेशा हमने बैक किया है। सरफराज अ गुड इनफ प्लेयर, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, उसने एज ए कैप्टन भी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, बट रीसेंट जो फॉर्म है उसकी बेसिस पे ये डिसीजन हुआ। और जहाँ तक सरफराज के कम बैक का सवाल है,
और जो उसके मुतालिक भी रूमर्स हैं या वो जो भी बातें हो रही हैं, आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सरफराज के लिए बड़ा आसान है, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, अभी ये T20 टूर्नामेंट हो रहा है, इसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। आई थिंक इट्स जस्ट द मैटर ऑफ रीगेनिंग हिज फॉर्म। जैसे ही इसकी फॉर्म बहाल होती है, आई थिंक द डोर्स आर ओपन। कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। और मेरे ख्याल में ये क्लियर मैसेज है सरफराज के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। मैं अब ये दोनों टीमें आप लोगों को अनाउंस करूंगा और उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे, सबसे पहले मैं T20 टीम की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। बाबर आजम एज अ कैप्टन, अल्फाबेटिकली हैं ये सारे लड़के। उसके बाद आसिफ अली, फखर जमान, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर जी इरफान फाजल, मूसा खान, शादाब खान, उस्मान कादिर एंड वहाब रियाज। टेस्ट की टीम में अजहर अली कैप्टन, आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, हारिस सुहेल, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर फास्ट बॉलर, इफ्तिखार अहमद, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद एंड यासिर शाह। ये दो स्क्वाड्स हैं जी। अब जो भी आपके इस हवाले से सवाल क्वेश्चंस हम लेंगे अपने अपने, एक एक क्वेश्चन प्लीज सारे करिएगा ताकि मैं इनको आगे फॉरवर्ड कर सकूं। अपना रेज करिएगा प्लीज। जी मिस्टर भाई, अभी जो डोमेस्टिक हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसमें जो हमने फर्स्ट क्लास सीजन में समी असलम और सलमान बट के जो स्टार्ट्स हैं वो आप शान मसूद और इमामुल हक तो चलो एक मैच उसमें नहीं खेल सके थे, लेकिन शान मसूद की टेस्ट एवरेज भी 26 की है और शान मसूद की ओडीएस की एवरेज भी आपको पता है, तो शान मसूद को दोबारा चांस देने का क्या मकसद है? देखिए, सबको पता है कि लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में थी और जो स्टैंड आउट एक बैट्समैन था हमारा वो शान मसूद था। यहाँ की कंडीशंस, यहाँ की परफॉर्मेंसेस ठीक है, थोड़ा सा कंसर्न था हमारे लिए भी उसकी फॉर्म, बट उसने एंड में 100 किया है। इज बैक इन हिज फॉर्म, स्पेशली जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट का ताल्लुक या 4 डे क्रिकेट का ताल्लुक है। और कंसिडरिंग के बाउंसी पिचेस पे जिस तरह साउथ अफ्रीका में शान मसूद खेला, सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंडीशंस होंगी ऑस्ट्रेलिया में। होपफुली कि वो क्योंकि बैकफुट का अच्छा प्लेयर है तो वो सारी चीज़ें देखते हुए और लास्ट सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए उसको टीम में रखा गया है। साथ दूसरी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आबिद अली आया है और वो भी अच्छी फॉर्म में है, उसने भी 246 किया है। तो आई थिंक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, काफ़ी ओपनर्स हैं जो कि रन्स कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि ये जो लड़के हैं जिन्होंने इसी तरह इमाम ने भी 100 किया है
इमाम की भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अभी जितने वो मैच खेला है, तो उसको देखते हुए इनको प्रेफरेंस दी। मिसबा भी आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में खासी चीज़ों की वजाहत भी कर दी, लेकिन जो एक चीज़ चल रही है इस वक्त जो मीडिया में भी है, वैसे आम लोग भी बात कर रहे हैं कि ये जितने भी फैसले हो रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं। मतलब 6 टीमों वाला फैसला हुआ, ये नहीं देखा कि उसके नुकसान क्या होंगे। इसी तरह हमने T20 का कप्तान, एक नंबर 1 टीम का कप्तान था, उसको तब्दील कर दिया, नए लड़के लेके आगे। तो कुछ क्रिकेट बोर्ड या आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं लग रहे कि जल्दी में सारे फैसले करने, और उसकी तनकीद भी आपको बर्दाश्त करना पड़ रही है और आप लोग प्रेशर में भी हैं? देखिए, प्रेशर की बात नहीं है। कुछ फैसले ऐसे हैं कि जो आपको लेने होते हैं। अगर आप सिर्फ इस चक्कर में बैठे रहें, जैसे कि हमारा, मेरे ख्याल में अभी हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखें कि हमारे पास बैकअप्स नहीं हैं क्योंकि हमने चांस ही नहीं लिया। हम इसी चक्कर में बैठे रहे कि कहीं सीरीज हार ना जाएं, और इस डर से हमने कभी कोई डिसीजंस नहीं किए। तो आई थिंक ये जो डिसीजंस हैं, जो हमने जिस तरीके यंगस्टर्स लेके आए हैं, जो ये परफॉर्मर है और ये ऐसा टैलेंट है कि जो नज़र आ रहा है कि जो इस टीम को, पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जा सकते हैं। यानी 140 प्लस वो एग्रेशन जो मिसिंग है काफ़ी अरसे से अब पाकिस्तान टीम में, और बॉलिंग का जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल हो रहा है हमारा, उसको अगर हमने दोबारा से एनर्जी उसमें डालनी है तो आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और बाकी भी जो फैसले हुए, आई थिंक दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। आप जब तक कोई डिसीजन नहीं करते, कुछ आगे की तरफ नहीं चलते, आई थिंक उस वक्त तक आपको रिजल्ट्स नहीं आते। मिसबा भाई, आपने श्रीलंका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी ने उस्मान कादिर का नाम लिया तो आप खुद भी हंसना शुरू हो गए थे। वो उनका जरा प्रोसेस बताएं कि किस वापसी उनकी क्या हुई, कि उनने वो कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहता हूं, फिर ये जरा उस पर रिकॉल पर थोड़ी सी जरा एक्सप्लेन करें। नहीं जी, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हंसना नहीं मैं शुरू हुआ था, कोई साइड पे बोल रहा था उस टाइम। आई थिंक कि उस्मान खेल रहा है अभी, और जो T20 में उसकी बॉलिंग है, जो स्पार्क नज़र आ रहा है उसकी बॉलिंग में, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, बिग बैश का भी। और जितनी भी उसने वाइट बॉल की क्रिकेट खेली है और जो देखा है उसमें कि उसकी बॉल में जान है, हाइट की वजह से उसको एडवांटेज होता है, और जो वेरिएशंस है उसके पास, फ्लिपर अच्छा है, गुगली अच्छी है, लेग स्पिन भी अच्छा होता है, उसकी जान, अच्छी जान है उसके बॉल में। कंसिडरिंग कि हमें थोड़ा बहुत इशू भी आ रहा है कि हमारे पास जो बैकअप लेग स्पिन में जो बैकअप है रिस्ट स्पिनर्स में वो नहीं है, तो उसको जहन में रखते हुए और उसका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, उसको जहन में रखते हुए आई थिंक उसको टीम में लिया गया है। और फ्यूचर को जहन में रखते हुए ऑब्वियसली हमने T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में खेलना। जी, इसकी बिल्कुल रीज़न ये है कि मूसा और नसीम शाह करंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर फिट इनफ आई थिंक 4 डे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। जहाँ तक हसनैन की बात है, हसनैन को हम पीरियोडिकली लेके जा रहे हैं उस पर, क्योंकि अभी जो उसकी फिटनेस और जो कंडीशनिंग है टूवर्ड्स द लॉन्गर वर्जन, फिजियो ट्रेनर की जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद हसनैन पे काम हो, इसकी फिटनेस पे काम हो, और इसको ग्रेजुअली लेके जाएं हम 14 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर बिफोर उसको इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालने से पहले, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है, जो फिजियो के मुताबिक, कि जब तक उसको हम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके नहीं डालेंगे 4 डे क्रिकेट में, वो हो सकता है एक या दूसरे मैच में इंजर्ड हो जाए और लंबे अरसे के लिए इंजर्ड हो जाए। तो ये प्लान हमने किया हुआ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वो आगे काम करेगा 4 से 6 वीक, और ग्रेजुअली उसको उन ओवर्स पे ले जाके फिर उसको लॉन्गर वर्जन में डालेंगे। मिसबा, इधर
नाकिस परफॉर्मेंस पर आप लोगों ने सरफराज को ड्रॉप किया और आप कह रहे हैं कि जी नाकिस परफॉर्मेंस है ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। अदर हैंड शादाब की परफॉर्मेंस आप देख लें और आप फखर जमान की परफॉर्मेंस देख लें, आफ्टर साउथ अफ्रीका सीरीज, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ श्रीलंका के खिलाफ। दूसरी साइड पे आप अहमद की वकालत कर रहे थे जब वो टीम में वापस आए, तो उन्होंने फैसलाबाद में स्कोर भी किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन प्रोसेस का मिथ है वो क्या है कि एक तरफ तो परफॉर्मेंस को आप कहते हैं कि डोमेस्टिक में जाए परफॉर्म करें तो अहमद नहीं आते हैं, शादाब और फखर नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, उनको आपने फिर कैरी कर लिया है। देखिए, शादाब की जहाँ तक बात है, हमने इसीलिए उसका बैकअप रखा है और शादाब पे काम कर रहे हैं। अभी भी वो 2 दिन के लिए यहाँ पे आया हुआ था और वहाँ पे भी इवन जो मोहम्मद वसीम है उसके साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं, उसका जो एक्शन का थोड़ा इशू है उस पर काम हो रहा है। और अगर लास्ट 2 मैच अगर देखें तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसकी बॉल में जो थोड़ी सी निप है वो वापस आई है और ग्रेजुअली जाहिर है हम उसकी इम्प्रूवमेंट, वैल्यूएबल प्लेयर है हमारे लिए। जिस किस्म की वो एक लाइव वायर है फील्ड में भी, उसकी बैटिंग भी है जिस पे काम करना है हमने और अभी, तो आई थिंक उसका बैकअप इसीलिए हमने रखा है। उस्मान कादिर को इसीलिए लेके आए हैं कि हम किसी और पे भी काम करें। जहाँ तक फखर जमान की बात है, आई थिंक पाकिस्तान में इस टाइम जो हमारा T20 का सबसे बड़ा मसला है, इवन डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर आप स्टैट्स खोल के देखें हमारे मोस्टली प्लेयर्स के, अगर आपने 170 या 180 रन करने हैं तो आपके पास 2 या 3 बैट्समैन 140 या 150 के अराउंड स्ट्राइक रेट वाले चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे भी अगर आप देखें, फखर जमान और आसिफ अली के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास है। अहमद है या जितने भी बाकी बैट्समैन हैं उनके स्ट्राइक रेट्स वही 120 के अराउंड हैं, जिसकी वजह से हम 150 प्लस करते हुए हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आसिफ को भी दोबारा चांस मिल रहा है, उसकी भी करंट फॉर्म भी, और फखर को भी, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें ऐसे कम से कम हमारे जो 6 बैट्समैन हैं उसमें 2 बैट्समैन तो हमें ऐसे चाहिए कि जिनके स्ट्राइक रेट्स ऐसे। देखिए, अहमद को चांस मिला है, अब वो चांस ठीक है जैसे भी था, 2 मैच थे, नहीं हुआ उससे, बट प्रीटी मच दे आर देयर। देखेंगे उनको आगे, दूसरों को देख रहे हैं, देखेंगे आगे कि वो किस तरह परफॉर्म करता है, बाकी भी फॉर्मेट वो खेलेगा। और फिर एक जो वर्ल्ड कप तक हमारे पास अभी टाइम है कि क्या डिसीजन, क्या हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें हम रिव्यू करेंगे, जो भी आ रहा होगा उसको लेंगे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। ऑब्वियसली हम बैक कर रहे हैं, यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में जाके ये भी देखना चाह रहे हैं कि ये मैच खेलें या ना खेलें। जब वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आपके साथ यंग जाते हैं, आपको थोड़ा उन कंडीशंस में, जब वो इवन नेट में भी बैटिंग करते हैं, आपको आइडिया होता है कि कौन सा प्लेयर आगे आपको, जब वापस आपने ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में जाना है तो कौन सा प्लेयर आपके लिए यूजफुल है। तो आई थिंक ये एक फ्यूचर जो है उसको देखते हुए अभी उनको नहीं कंसिडर किया। दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तक अभी बहुत टाइम है, बहुत सी क्रिकेट भी है और कोई भी प्लेयर जो है उसमें जगह बना सकता है। जो भी आप उस टाइम समझेंगे कि ये हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। मिसबा उस्मान कादर ने ऑस्ट्रेलिया ने अपना उसके लिए नेशनलिटी का भी अप्लाई